मैं आपसे लूँगा सुनील सर। आप मार्केट एक्सपर्ट है और फंड हाउस भी मैनेज कर चुके हैं, तो मैं आपसे बाज़ार से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। क्योंकि स्मॉल कैप के में जिस तरह के पैसे आ रहे हैं एसआईपी के जरिए, हम देख रहे हैं ज़्यादातर आप जितने भी निवेशकों से आप बात करेंगे वो लगातार एसआईपी के जरिए स्मॉल कैप में ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उस तरह का स्ट्रेंथ है नहीं है, स्मॉल कैप चल नहीं रहा है। क्या लग रहा है, अगर मॉनेटरी टाइटनिंग होती है या कोई भी हॉकिश टोन अगर आरबीआई की तरफ से आता है, तो क्या एक शार्प करेक्शन भी यहां से ट्रिगर हो सकता है? क्या आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? या देखिए, आरबीआई का रेट कट डिस्काउंटेड है। अगर रेट कट नहीं होता है तो डिसमेंट होगी। और उनकी जो लैंग्वेज होती है, क्या फ्यूचर रेट कट्स प्रॉमिस कर रहे हैं, उससे बहुत डिपेंड करेगा। तो मार्केट में आप करेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए लिक्विडिटी बहुत है। और स्मॉल कैप में भले ही रिटर्न ना बने, मैं को फर्दर गिरावट की मैं गुंजाइश नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा, एसआईपी में भी आधा से ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में ही पैसा दे रहे हैं। बट फिर भी बाकी का जो पैसा है वो पूरा लार्ज कैप में या लार्जर मिड कैप्स में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो मेरे ख्याल में अगर इससे और भी शार्प करेक्शन शुरू होती है, तो फंड मैनेजर के पास इतना पैसा है कि वो जरूर वैल्यू बाइंग के थ्रू मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना रखे। वो जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज आ गया, तो नेचुरली एक नी जर्क रिएक्शन होगा। बट बहुत ही जल्दी आपको फंड मैनेजर्स आके उस सस्ते जो स्टॉक्स गिर रहे हैं उनको खरीद लेंगे। तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप निवेशक के आप भरोसा रखिए और धीरज रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है स्मॉल कैप में। और कुछ भी आरबीआई की खबर से कुछ नेगेटिव होता है तो इमीडिएट रिएक्शन होगा। इन द कॉन्ट्ररी मैं कहूंगा कि अब ये करेक्शन के कारण स्मॉल कैप में अब खरीदारी करने का वक्त भी शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो शायद आप एसआईपी की इंस्टॉलमेंट थोड़ी स्मॉल कैप की और भी बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक इकोनॉमी का कोई डाउनटर्न नहीं है। और स्मॉल कैप सेगमेंट का जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी जुड़ी होती है। अब डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स में 18% के करीब ओवरऑल स्मॉल कैप सेगमेंट का था, मगर पी रेशियो तो 32 के ऊपर है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत नाराजगी थी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर वो मेकअप हो जाएगी, मेरी कॉन्फिडेंस है। तो डरने का नहीं है। शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, अगर फंड मैनेजर्स प्रोटेक्ट करेंगे मार्केट को बहुत गहरी गिरावट से। ठीक है, तो ये नज़रिया आता हुआ बाजार पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ मिस्टर सतीश रामनाथन भी जुड़ चुके हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड से। मिस्टर रामनाथन, मॉर्निंग और शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप बताएं, मार्केट इस जंक्चर पर किस तरह की उम्मीदें पेंसिल इन कर चुका है? अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आता है तो शायद वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर होगा, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और आता है तो किस तरह का रिएक्शन नजर आ सकता है? नहीं, अभी हमारा जो मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन रेट कट होता है, वो ट्रांसमिट करने के लिए लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होना चाहिए। हमारा लिक्विडिटी थोड़ा टाइट है और ग्लोबल मैक्रो भी थोड़ा एडवर्स है, क्योंकि यूएस में ग्रोथ हो रहा है और डॉलर का शॉर्टेज भी हो रहा है। और जापानीज येन का जो कैरी ट्रेड था वो भी थोड़ा एडवर्स हो गया है। तो इसके वजह से हमको ये दिखता है कि इंडियन लिक्विडिटी हैज टू बी सपोर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। नहीं तो ये लिक्विडिटी नहीं होगा तो एसेट प्राइसेस गिरने की चांस भी है। तो वी हैव टू बी कॉशियस। इट इज नॉट अ गिवन दैट रेट कट विल लीड टू मार्केट रिकवरी। तो ये आपका नज़रिया है, लेकिन सदफ सैयद साहब, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि रूरल डिमांड की